नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइडेंट क्लासेस पर। तो ये JVH है जो मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। और आज की ये इसकी फर्स्ट वीडियो है जो कि नाउन के ऊपर रहने वाली है। और नाउन को शुरू से लेकर अंत तक सभी इसमें जो भी हमारे डाउट रह जाते हैं उन सभी को आज क्लियर करेंगे। और इसकी डेफिनेशन के साथ इसके काइंड्स भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज 1 जनवरी 2025 है, तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाउन में हम डेफिनेशन जानेंगे नाउन की। तो देखिए, नाउन की डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों, जो आपको सामने डेफिनेशन दी गई है ये वो डेफिनेशन है जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक हमको सिखाई जाती है। और इसी की जो दूसरी डेफिनेशन है जो अभी नहीं आई है वो है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है जो कि इसके इसमें जिन दोनों का मतलब तो एक ही है, बस ये सबसे ओल्डेस्ट है और ये सबसे न्यू है। और इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि आप पर्सन है जैसे मोहन, रीना, जय, या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्लेस में आप देख सकते हैं इसकी प्लेस में आप आगरा, जयपुर और इंडिया ETC। और थिंग में देख सकते हैं आप इसकी बुक, टेबल और आपका पेन ETC। ये इसके काइंड्स हैं, आप देख सकते हैं। जो कि पर्सन है वो है मोहन, रीना, जय, नरेंद्र मोदी। और प्लेस है आगरा, जयपुर, इंडिया ETC जो भी इसके नाम है। और थिंग में इसके जो एग्जांपल है वो है बुक, टेबल और पेन ETC। तो इनको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इनको बाद में उतार लेना। चलिए, तो इसको रफ कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के जो पहला है तो काइंड्स के नॉर्मली कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से हम 5 के बारे में जानेंगे और इनकी डेफिनेशन भी जानेंगे और इनके बारे में जो एग्जांपल हैं वो भी जानेंगे। तो पहले कौन कौन से जो 5 नाउन हैं उनको लिख लेंगे, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन भी जानेंगे और उसके काइंड्स भी जानेंगे। तो पहले लिखेंगे 5 नाउन। पहला है कॉमन नाउन, और आपका सेकंड है प्रॉपर नाउन, और थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है आपका तो ये हैं 5 प्रकार जो कि नॉर्मली हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, और जो चौथा आपका मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनकी हिंदी भी और डेफिनेशन और एग्जाम्पल सहित अभी इनको कंप्लीट करा जाएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको जल्दी से उतार लें वीडियो को स्टॉप करके। और आप वीडियो को स्टॉप करके उतार रहे हैं तो इसको मैं रफ कर देता हूँ।
चलिए तो अब चलते हैं। तो सबसे पहला आप अपना काइंड है कॉमन नाउन, उसको समझते हैं, उसको लिखते हैं, डेफिनेशन उसकी। चलिए तो चलते हैं। कॉमन नाउन, नो इवन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं सामान्य संज्ञा। सामान्य संज्ञा। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो जानेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, वो है अ कॉमन नाउन A common noun is a, इसकी डेफिनेशन है a common noun is a noun that refers to a general person, place और थिंग। जो इसकी डेफिनेशन है वो है आपकी अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। जो सामान्य नाम होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि जो एग्जांपल है मैं अभी बताता हूँ। एग्जांपल है इसके सिटी, और आपके टेबल, डॉग और etc। ये इसके एग्जांपल हैं, आप इनको उतार सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको आगे कराता हूँ। हमारा कॉमन नाउन कंप्लीट हो चुका है। उसके कॉमन नाउन के बाद आता है आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को ही जानते हैं। प्रॉपर नाउन का जो हिंदी में अर्थ है वो होता है व्यक्तिवाचक नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम होता है, उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो इसकी डेफिनेशन है वो है अ प्रॉपर नाउन is a noun that names a proper noun is a noun that names a specific person, place और thing etc। तो जो हमारी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है वो होती है अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ स्पेसिफिक का अर्थ है विशिष्ट। विशिष्ट यानी कोई विशेष व्यक्ति, स्थान और जगह या कोई वस्तु, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के कुछ उदाहरण जैसे कि आपके सामने अभी लिखते हैं वो है आपके एग्जाम्पल है जैसे कोई नाम रमेश, जैसे कोई पार्टिकुलर स्थान है आपका जैसे आगरा, और कोई आपकी जैसे वस्तु है जैसे कि बाइबल, जो कि पार्टिकुलर बुक है, बाइबल etc। तो आप इसको भी जल्दी से उतार लीजिए या फिर इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे नोट कर सको। और ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग etc।
इसका एग्जांपल भी आपके सामने है, रमेश, आगरा और बाइबल। चलिए, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको रफ करते हैं और पढ़ते हैं अपने अगले काइंड की ओर। चलिए, तो चलते हैं। अगला आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और इसकी डेफिनेशन जानते हैं। चलिए, इसकी डेफिनेशन होती है अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन is a noun that refers to a group of person animal और थिंग। तो जो इसकी डेफिनेशन होती है कलेक्टिव नाउन की, वो होती है अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। जो कि ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। इसका एग्जांपल है टीम, ज्यूरी, बंच। बंच वो होता है जो चाबियों का गुच्छा होता है, उसको क्या कहते हैं? बंच। और अब क्या आ जाती है उसमें? क्राउड, CROUD, क्राउड, ETC। तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन ही फिनिश होता है। और कुछ इसके और उदाहरण हैं जिनको आप लिस्ट दे दी जाएगी, उसे टेलीग्राम ग्रुप से नोट कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, या फिर वीडियो को स्टॉप करके इसको अपनी नोटों में उतार लें। अगर आपने उतार लिया हो तो हम इसे रफ करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। चलिए, तो चलते हैं। तो हमने अपने 3 जो है काइंड्स वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था आपका कॉमन नाउन, दूसरा था आपका प्रॉपर नाउन और तीसरा था कलेक्टिव नाउन। अब हम अपने चौथे काइंड्स की ओर चलते हैं, जो कि आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, NOUN। दोस्तों, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ मटेरियल नाउन। A material noun is a noun that refers to material which a material noun is a noun that refers to material from which things are made। यहाँ पर फ्रॉम आएगी, फ्रॉम which things are made।
तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी, अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जो कि मटेरियल नाउन है जिससे और कई वस्तुएं बनती हैं, उसी को क्या कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे दूध से दही का बनना, ऑयल से, और कई अन्य पदार्थ हैं, कुछ लिक्विड में कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या है मटेरियल नाउन। चलिए तो यही इसके उदाहरण है, इन्हीं को भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है इनके, मिल्क, और इसी का दूसरा उदाहरण हो गया वाटर, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ETC। चलिए तो इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपनी नोटों में नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। जैसे फिर हम अपने लास्ट जो हमारा एक और बच रहा है उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा आखिरी काइंड बचा है उसको भी फिनिश करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बचा है उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। चलिए तो आप इसको नोट करिए, फिर इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एन, इसके आगे एन इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है वॉवेल। तो वॉवेल्स क्या है, क्या आता है एन, जो कि आर्टिकल है। मैं आर्टिकल भी आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ अगर आप इसी चैनल पर बने रहोगे तो। चलिए तो एन एब्स्ट्रैक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन that refers to feelings an abstract noun is a noun that refers to feeling or ideas और क्वालिटी, QUALITI ETC। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू फीलिंग और आइडियाज़ और क्वालिटी ETC। हमारे भाववाचक में जो संज्ञा हमारे भाव से संबंधित जो भी शब्द होते हैं, या कोई आइडिया से संबंधित या फिर किसी क्वालिटी से संबंधित शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं आपके, इसके उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल है हैप्पीनेस, सैडनेस, होप। हैप्पीनेस, सैडनेस और होप हो गया आपका, और हो गया आपके फ्रीडम, एंगर हो गया आपके फ्रीडम, एंगर, गुड और ETC। यहाँ पर जो हमारा पांचवा जो काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी कंप्लीट होता है। और आपको जो पर्सन प्रॉपर प्रोनाउन था, जो ये सेकंड नंबर का प्रॉपर प्रोनाउन था, उसके नीचे नोट लगाकर एक लाइन और लिख दीजिए, नोट। प्रॉपर नाउन के वर्ड्स का पहला अक्षर कैपिटल, तो आपको नोट्स में लिखना है जो प्रॉपर नाउन है उसका जो पहला शब्द होता है उसको हमेशा
उसके साथ लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो आपका नाउन और नाउन के 5 प्रकार हैं विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपके कंप्लीट होते हैं। और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसकी एक्सरसाइज है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एरर आते हैं कुछ, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। और अगर ये सभी नोट्स आपको चाहिए, ई नोट्स, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को, या फिर आप अपने हमारी कमेंट में हाय लिख देना, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए, ये नाउन था, ये आज 1 जनवरी 2025 है, तो सभी को आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद सभी को।